चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्र के चौथे दिन यानी आज मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मां कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। नवरात्रों के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है और वही देखने को मिल रहा है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हो रही है। शक्ति पीठ मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आम दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा है। नवरात्रों के दौरान मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। उन्हें स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा के जो स्वरूप हैं, 9 स्वरूप, अलग अलग संदेश देते हुए ये स्वरूप है। हर स्वरूप की अपनी खासियत है। और आज तीसरे दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। और न्यूज़ 18 भी आपके लिए अलग अलग शहरों की तस्वीरें लेकर आ रहा है। इस पावन मौके पर अयोध्या से निमिष गोस्वामी, देवरिया से उमाशंकर भट्ट, हरदोई से हमारे साथ आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कह सकते हैं कि सुबह सुबह आप हमारे दर्शकों को मां के दर्शन कराने वाले हैं, मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं और बहुत ही पावन इस माहौल की जो तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। निमिष, आपके पास सबसे पहले आती हूं। अयोध्या में मां शक्ति की आराधना कैसे हो रही है? देखिए, जिस जगह मौजूद हैं ये माँ सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली का मंदिर है और ये देखिए कनक भवन के स्थान कोण पर, यानी कि जो माता का महल था उसके स्थान कोण पर इसको स्थापित किया गया था। इसकी धार्मिक मान्यता है कि जब माँ विवाहोपरांत अयोध्या आई थी तो अपने साथ अपनी कुलदेवी को लाई थी और उन्हीं की स्थापना की गई। यहाँ पर सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हो गया है। आज माँ का चूंकि नवरात्र का चौथा दिन है और माँ के स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह 4 बजे से ही रामनगरी में माँ के जयकारे गूंज रहे हैं और यहाँ पर दर्शन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। हम प्रयास करेंगे कि पहले घर बैठे अपने दर्शकों को माँ सीता की कुलदेवी माँ छोटी देवकाली मंदिर का दर्शन कराएं। ये देखिए माँ सामने दिख रही हैं और इसके साथ ही यहाँ पर दर्शन पूजन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चूँकि माता के आज शक्ति स्वरूप की, स्कंद स्वरूप की पूजा हो रही है और ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर 1051 बत्ती की आरती हुई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु सवेरे से लगे हैं। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम है और ये बैरिकेड लगा दिया गया। हालांकि अभी थोड़ा जल्दी है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे इस मंदिर की रौनक बढ़ती है और मानता है कि शाम तक यहाँ पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान, 1051 बत्ती की आरती, इसके अलावा महिलाओं के द्वारा एक माँ को भक्ति गीत भी समर्पित किया जाता है। प्रतिदिन ये यहाँ का क्रम है। रोज सुबह यहाँ पर आरती के बाद पूजन अर्चन का दौर होता है। दोपहर में माँ को भोग लगता है और वो भंडारा वितरित किया जाता है। जो भी अयोध्या आते हैं उन सभी को प्रसाद दिया जाता है और उसके बाद शाम तक यहाँ पर दर्शन पूजन का दौर शुरू हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं मंदिर में और अभी सुबह से ही आए हैं। आप दर्शन हो चुका है? जी जी, कैसे रहा दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। माता की आज स्वरूप का क्या धार्मिक मान्यता है? जी, क्या धार्मिक मान्यता है? धार्मिक मान्यता है, माता जी जो है देवकाली माता सीता जी ने इनको लेके आए थे। जयकारे हैं, माँ की आराधना हो रही है। रुख देवरिया का भी कर लेते हैं। उमाशंकर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है? श्रद्धालुओं की संख्या कैसे मंदिरों में ज्यादा देखने को मिल रही है और इंतजाम क्या किए गए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। देवों की नगरी देवरिया में नवरात्र का पावन पर्व बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज दुर्गा माता की लगातार यहाँ पे पूजा हो रही है। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ वो देवरिया जिला मुख्यालय के एक देवरही मंदिर पे खड़ा हूँ। बताया जाता है कि जो देवरिया जिले का नामकरण ऐसा किंवदंती है वो इसी देवरही मंदिर के नाम पे पड़ा
खड़ा हुआ। आप मैं उन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूँ। ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पे लोग लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप ये देखिए कि अंदर जो है भारी भक्तों की भीड़ है और यहाँ पे लगातार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि आप इन तस्वीरों में साफ तौर मानता है कि जो भी भक्त यहाँ पे अपने सच्चे मन से माता को पुकारता है उनकी हर इच्छा यहाँ पे पूरी होती है। हालांकि अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन ने यहाँ काफी तगड़े सुरक्षा व्यवस्था की इंतजाम किए हैं। वहीं पे CCTV से भी लैस किया गया। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है। हालांकि लोग अपने श्रद्धा से यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग अगरबत्ती जला रहे हैं, माता को जो चढ़ावा है फल खिला रहे हैं। आपसे जानना चाहते बिल्कुल, तो यहाँ पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की ओर से भी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और देखिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें बार बार अनाउंस करके बताया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, पीछे जो आ रहे हैं उनके लिए जगह खाली कीजिए और इस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। हरदोई से आशीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, विनेश भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले आशीष आपके पास आती हूँ, वहां पर माँ की आराधना कैसे हो रही है, मंदिरों में क्या इंतजाम किए गए हैं, दिखाइए। जी देखिए, आज चैत्र नवरात्र का में स्कंद माता की पूजा हो रही है और हर व्यक्ति माता को खुश करने के लिए दिया, चुनरी, नारियल सब चढ़ा रहा है, दीपक जला रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है। हर तरीके से लोग माता को खुश करने में लगे हुए हैं। हरदोई के सारे मंदिरों में भीड़ है। आप पहले तो हम अपने दर्शकों को माता जी के दर्शन कराएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पहले माता जी के दर्शन कराएं। फिर आपको बता दें कि इस मंदिर की अलग महत्वता है कि जिसने भी मत्था टेका है माता रानी के सामने उसकी मुराद पूरी हुई है। हमारे साथ में कुछ भक्त भी हैं, सब किस तरीके से माता जी को खुश कर रहे हैं और क्या क्या चढ़ाते हैं और किस तरीके से पूजा होती है। ये नवरात्र है, चैत्र नवरात्र, और चैत्र नवरात्र में माँ के 9 रातों के व्रत रहे जाते हैं। आज चौथा दिन है। यहाँ राम जानकी मंदिर में हम सब भक्तगण यहाँ पर माँ की आराधना के लिए आए हुए हैं, पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं। घरों में भी अपनी पूजा करते हैं, वहाँ कलश स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं। देखिए, हमारे साथ में मंदिर में माता जी भी हैं। माता जी, किस तरीके से पूजा होती है माता जी की और किस तरीके से खुश करती हैं माता जी को? माता जी की पूजा बड़े श्रद्धा और भाव से होती है। माता जी सारे गरीबों की झोली को भर देती हैं। माता जी हमारे आज किन भगवान का भोग लगाया जाता है, मतलब किन चीजों का भोग भगवान को लगाया जाता है? भगवान को फल फूल दूध दही जिसकी जो श्रद्धा हो हर चीज का भोग लगा सकता है। भगवान सब चीज ग्रहण करते हैं। हमारे साथ में पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरीके से पूजन कराया आपने और क्या क्या हुआ? माता जी का यहाँ नित्य जो है श्रृंगार होता है और पूजन किया जाता है। और माता जी को चुनरी है, नारियल है, रोली, सिंदूर और ये सब बड़ी श्रद्धा भक्ति, फल फूल मीठा ये सब बड़े प्रेम से चढ़ाया जाता है। भक्त लोग दुर्गा चालीसा का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा जी की कोई श्लोक माता जी से जुड़ा हुआ सुना दीजिए। ओम ऐ गिर नंदिन नंदित में दिन विष विनोदिन नंदनुते गिरवर बिंद सिरोध निवासिन विष्णु विलासिन सिंधुनुते गिरवर हेवर सिंधु विलोचन जय जय सीताराम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। खूबसूरत सुबह सुबह माता के मंत्र का भी सुनने का मौका भी मिल गया। रुख कर लेते मुजफ्फरनगर का, विनेश हमारे साथ मौजूद है। विनेश, वहां पर दिखाइए किस तरह से हो रही है पूजा अर्चना। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में भी पूजा अर्चना चल रही है। आज वैसे तो चौथा दिन है नवरात्र का, लेकिन 5वां नवरात्र है, क्योंकि बताया जा रहा है इस पर एक नवरात्र कम है। इस बारे में जानेंगे मुजफ्फरनगर में जो इसी मंदिर में एक माता जी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों में। आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और माता के जो है आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो अपना नवरात्र है उसके दौरान सुबह सुबह माता के दर्शन भी कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार मंदिरों में जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ मंदिर में माता जी मौजूद है। इस बार चौथा दिन है और 5वां नवरात्र, ऐसा क्यों है और एक नवरात्र कम है, इस बारे में भी जानेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान ले। माता जी, कैसे आज चौथा दिन है और 5वां बार ऐसा होता है कि अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो है मतलब जो नवरात्रि घट जाती है तो उसमें कभी पीछे में बढ़ जाती है। तो अब की बार घट गई है तो घटने से अब ये 5वां नवरात्रि हो गया। ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई घटा क्यों है।
तो ये तो वेद अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है, हम लोगों ने नहीं घटाया, ये तो पीछे से घटा हुआ आया है। तो फिर 8 दिनों में जो 9 नवरात्र होंगे, 9 देवियों की पूजा होगी, वो किस तरह से की जाएगी, वो थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? हाँ, ये पूजा डबल हो गई, एक दिन में 2 पूजा हो गई, तो ब्राह्मणों ने 2 पूजा कर दी। तो जी, तो तारीख को लेकर बातचीत हो रही है। बताया उन्होंने कि क्यों आखिर एक दिन में 2 दिन कैलकुलेट किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का नवरात्रों के मौके पर तस्वीरें, पावन तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।